मैथमेटिक्स क्लास 10 के यूनिट 20 की रिव्यू एक्सरसाइज के साथ यूनिट नंबर 20 किसी को क्वालिफिकेशन थी रिव्यू एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपका पेज नंबर बुक में 112 पे पेज नंबर 112 पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने इसके आपके सामने इसके एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है उससे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके अंदर मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हैं आपको, उसमें से आपने चूज करना है। एक एक करके बारी बारी इनको समझ के करेंगे। पहला जो एमसीक्यू है उसमें लिखा हुआ है इफ पी क्यू आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 देन p प्लस q इक्वल्स टू। कह रहा है कि p और q रूट्स हैं। इक्वेशन से दी गई आपको 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और कह रहा है कि p एंड q जो है वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो इसमें बताइए क्या कि p प्लस q क्या होगा, यानी कि वो सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है हमसे, और सम ऑफ रूट्स जो है वो हमें पता होगा कि बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो यहाँ पर a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 5 है और c हमारे पास 3 है। इस इक्वेशन के अंदर जो उसने आपको सवाल में दी हुई है तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस ऐसे रहेगा, b की जगह 5 आ जाएगा, c a की जगह 2 आ जाएगा, माइनस 5/2 हमारा आंसर है। यही आंसर में लिखा हुआ है और ये ऑप्शन नंबर डी है इस पहली एमसीक्यू का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है -5/2। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू लिखा हुआ है, इसमें हमने ऑप्शन सी आपकी जगह हमने लिखा हुआ है आंसर में -b/c इसका आंसर है। इसमें कह रहा है कि अगर 1/α 1/β रूट्स है इक्वेशन की, इक्वेशन की रूट्स क्या दी गई है 1/α और 1/β अगर रूट्स हो इक्वेशन की तो और इक्वेशन हो आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा। यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा बताना है कि किसके बराबर होगा। ये दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा हमें बताना होगा किसके बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की, यानी कि जो सम ऑफ रूट्स है यहाँ पर 1/अल्फा 1/बीटा के बराबर होगा। एलसीएम लेंगे दोनों का तो अल्फा बीटा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बचेगा हमारे पास बीटा प्लस अल्फा, या इसको मैं ऐसे लिख लूं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के हिसाब से -b/a होगा और अल्फा बीटा c/a होगा। ये आपको याद हो जाए अच्छी तरह से कि सम ऑफ रूट जो है वो -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो c/a होता है। जब इस डिवाइड को मैं कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लिकेशन में तो ये a ऊपर चला आएगा, c नीचे आएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा -b/c। यही ऑप्शन आपका आंसर है, आंसर नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 2 का एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज करें हम चैप्टर 20 की। उसका जो तीसरा है उसका आंसर मैंने लिखा है C2 करके, उसके अंदर थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन है, सॉल्व करके देखते हैं इसको। इक्वेशन हमें उससे दी है p+1 का हो p+1 x स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3x प्लस 3p प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखी हुई है और इसका कह रहा है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, इसके सम ऑफ रूट्स जो है यानी कि -b/a बराबर है -1 के, -b/a बराबर है -1 के। और यहां पर अगर -b/a निकालने की कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा -2p प्लस 3 अपॉन p प्लस 1 और ये -1 के बराबर दिया है। और कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि ये पूछ रहा है कि अगर ये बराबर इसके तो c/a किसके बराबर होगा। और याद है कि c/a किसके बराबर होगा 3p प्लस 4 अपॉन p प्लस 1 के बराबर होगा। ये हमें कैलकुलेट करना है, तो जाहिर इसके लिए काम हमें करना पड़ेगा कि हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे बना देखिए, ये रहेगा -3 अपॉन p प्लस 1 इक्वल्स टू -1 और -p-3 इक्वल्स टू ये रहेगी -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -p -1 जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगी दोनों चीजें तो -p-1 हो जाएगा। डायरेक्ट पूरा सॉल्व करके आपको दिखा रहा, आपको सिर्फ बता रहा हूं किस तरह से होगा ये। फिर उसके बाद -p प्लस p हो जाएगा और -1 प्लस 2 हो जाएगा। ये -p बराबर हो जाएगा 1 के और p बराबर आ जाएगा आपके पास -1 के। ये 3 रहेगा, +3 जाएगा और ये 2 हो जाएगा आपके पास और फिर ये -p आपके पास
-2 के बराबर आएगा। अब इस -2 को यहां पुट कर दीजिएगा तो ये आपके पास बन जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 4 अपॉन -2 प्लस 1, ऊपर जाएगा -6 प्लस 4 अपॉन -1 या -2 अपॉन -1 या माइनस माइनस प्लस कैंसिल होके 2 बच जाएगा। तो 2 हमारा यहाँ पर ऑप्शन आंसर है, यही अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2, और ये ऑप्शन नंबर सी है आपका। एमसीक्यू नंबर 3 है, वीडियो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम चैप्टर 20 की। उसके बाद इसने सीधा सा एक थ्योरी का सवाल पूछा है, कह रहा है कि द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 if a not equals to 0 is determined by nature of the रूट्स हम कैसे निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन की नेचर ऑफ द रूट्स हम कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पर इसने हमसे पूछा है। तो जाहिर इसके लिए तो हम पढ़ चुके हैं कि एक चीज होती है डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें बताता है कि रूट्स क्या है। डेल्टा b स्क्वायर माइनस 4ac हमें बताता है कि रूट क्या है, और इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट होता है। यही हमने आंसर लिखा हुआ ऑप्शन सी डिस्क्रिमिनेंट है इसका। अगले एमसीक्यू में, एमसीक्यू नंबर 5 में वो कह रहा है कि इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द फंक्शन इज b अपॉन a एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c अपॉन a, देन इक्वेशन इज, आपको उसने सम दिया है b अपॉन a के बराबर के और प्रोडक्ट दिया है c अपॉन a के बराबर, जी माइनस b अपॉन a बराबर दिया और c अपॉन a बराबर दिया, और आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि ये इक्वेशन क्या बनेगी। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, अगर आपको याद हो हम बताते हैं कुछ इस तरह से कि अगर ये s के बराबर है और ये p के बराबर है तो हमारे पास इक्वेशन बनती है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर तो ऐसे आ गया, माइनस के साथ ये b अपॉन a x आ जाएगा और ये प्लस के साथ c अपॉन a आ जाएगा। इस a से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो बन जाएगा ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। a को सबसे मल्टीप्लाई किया तो a के साथ आ गया, यहां से a कैंसिल हो गया, यहां से a कैंसिल हो गया, 0 से 1 मिलाकर 0 आएगा। ये इक्वेशन आपकी बनेगी अगर आपका सम b अपॉन a हो और प्रोडक्ट c अपॉन a हो, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। देखिए हमने आंसर में लिखा है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एमसीक्यू नंबर 5 हो गई। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है। एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहा है the required equation whose roots are the reciprocal of the root of x square plus bx plus c equals to 0। ये आपको इक्वेशन से दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसकी रूट्स जो है, इसका सम ऑफ रूट्स जो है, इसकी रूट्स जो है वो अगर हम रेसिप्रोकल, the required equation whose roots are the reciprocal, रूट्स जो है इसकी रेसिप्रोकल हो गई है, यानी कि अगर इसकी रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा हो तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा कर दें तो फिर इक्वेशन क्या होगी। तो फिर हमें इसका इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे कि हम इनका सम निकालना पहले 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को अगर सम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बनता है अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा, और ये बराबर होता है, अभी हमने थोड़ी पहले निकाला था अल्फा प्लस बीटा और बीटा, ये माइनस बी अपॉन सी के बराबर बनता है। और अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूं, ये मैंने एस निकाला है और मैं पी निकालूं तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, बीटा मेरे पास बराबर बनता है 1 अपॉन सी अपॉन ए के या ए अपॉन सी के। अब मेरे पास सम जो है माइनस बी अपॉन सी है, टोटल मेरे पास ए अपॉन सी है। इक्वेशन बनाने के लिए मैं करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी इक्वल टू 0। सीधे से हम बताए करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी जिसकी रूट्स इस रूट्स की वैसे इस इक्वेशन की रूट्स की रेसिप्रोकल होगी। हमने कहा था इस रूट्स की इक्वेशन इस इक्वेशन की रूट्स अगर अल्फा बीटा हो तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा होगा, और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा जो है इसके बराबर होता है। हमने इसको निकाल लिया से, ये बन गई इक्वेशन आपके सामने। यही हम लिखी हुई आंसर में क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 6 का ऑप्शन बी आंसर है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये हमने आपके सामने सॉल्व करके दिखाया आपको। उसका नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 7, उसके अंदर भी हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, और उसके अंदर जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो देख लेते हैं क्या है। वो कुछ इस तरह से है कि उससे एक फिगर दी हुई है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन में दी हुई है उसने एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। और हमसे कह रहा है कि आप इसमें अल्फा बीटा अगर इसकी रूट्स हो, कह रहा है अल्फा बीटा अगर इसकी रूट्स है, अल्फा बीटा अगर इसकी रूट्स है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर होता है। ये हम कर चुके हैं पहले भी सिमेट्री फंक्शन के अंदर भी। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए होगा का स्क्वायर, और ये माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए होगा। और यहां से अगर माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे तो यहां से माइनस ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2 अपॉन 1 और माइनस 2 का ये स्क्वायर रहेगा माइनस 2 और माइनस 15 अपॉन 1 ये आपके पास आ रहा है। उसके बाद ये माइनस और ये इसके बाद 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर होकर माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, अपनी जगह पे ये 4 आ जाएगा प्लस 30 2 फिर से 30, तो ये आपके पास 34 इसका आंसर आ जाएगा। 34 इसका आंसर है, ऑप्शन ए ही इसका आंसर है 34। जब माइनस के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा यहाँ से। इस वजह से हमने काम किया कि हमने माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर किया तो ये माइनस यहाँ से खत्म हो गया, इसलिए ये 4 आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी एमसीक्यू नंबर 8 है। एमसीक्यू नंबर 8 के अंदर जो है वो उसमें डेल्टा की वैल्यू दी गई आपको, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। ये आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आपको बताता होता है कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ डायरेक्शन विद रियल कोएफिशिएंट इज परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो, कह रहा है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये 4 चीजें हमने आपको शुरू में कराई थी जब हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाया था, उस वक्त ये 4 बातें बताई थी आपको कि अगर बराबर हो 0 के तो इक्वल और रियल होती है, अगर बड़ी हो 0 से तो रियल और रैशनल इक्वल होती है, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रियल रैशनल और अनइक्वल होती है। रियल रैशनल और अनइक्वल होती है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर के बराबर हो तो ये रियल रैशनल और अनइक्वल होती है। ये भी हमारा ऑप्शन है इसके अंदर, रियल रैशनल अनइक्वल, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो डेल्टा हमारे पास। उसके बाद जो है वो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है एमसीक्यू नंबर 9 में हमसे पूछा हुआ है इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इज 2 प्लस √3, अगर एक रूट 2 प्लस √3 है तो दूसरी रूट क्या होगी। तो अंडरस्टूड बात है कि अगर आपके पास एक रूट 2 प्लस √3 आ रही है तो दूसरी रूट ऑटोमेटिकली आप प्लस 2 माइनस √3 होगी, क्योंकि ये b हो जाएगा और ये 4ac हो जाएगा, तो ये माइनस आएगा प्लस का आता है माइनस का आता है, ये आएगा 2 माइनस √3 हमारे पास आंसर आ गया। और उसके बाद आखिर में इसने हमसे पूछा है कि कोऑर्डिनेशन को इसकी कॉम्प्लेक्स क्यूब जो कोऑर्डिनेशन जिसकी क्यूब रूट्स कॉम्प्लेक्स होती है वो ये कोऑर्डिनेशन आपके सामने x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सॉल्व किया था तो उस वक्त हमारे पास ये ऑप्शन बना था, तो हमने x क्यूब को 1 के बराबर लेकर और फिर बताया था कि x क्यूब माइनस 1 बराबर होगा 0 के, तो हमारे पास दो इक्वेशन दो ब्रैकेट बने थे इसके x स्क्वायर x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ से ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन बनी थी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके जब हमने रूट्स निकाले थे तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो जाए थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में, इसलिए हमने इसका ऑप्शन सी आंसर रखा कि जनाब जो क्यूब रूट्स हैं जो कोएफिशिएंट जिसके रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होती है। ये आपके पास सामने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया पूरा एमसीक्यूज का और आपको समझाया भी, इसके आंसर सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो एक्सरसाइज 20 का ये यहाँ पर कंप्लीट होता है जी। मैथमेटिक्स क्लास 10 की वीडियो एक्सरसाइज कंटिन्यू है, यूनिट नंबर 20 है, वीडियो एक्सरसाइज 20 मैथमेटिक्स क्लास 10 की कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर वीडियो एक्सरसाइज का, इसमें डिस्कस द नेचर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, जाहिर है यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा है। नेचर ऑफ रूट्स ये सवाल में शायद मिस हो गया है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ये किताब में भी मिसप्रिंट हुआ है। इसी तरह से नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन में डिस्कस करनी है। 4 इक्वेशन हमें नीचे दी है उसने और इन चारों का हमें नेचर डिस्कस करना है, और नेचर डिस्कस करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास एक तरीका होता है जिससे हम नेचर निकाल लेते हैं जो कि डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो बारी बारी करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। नंबर 1 का, नंबर 1 के अंदर हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर
-7x + 12 = 0। तो इसके अंदर here a equals to 1, b equals to -7 and c equals to 12 है, c equals to 12 है। और उसके बाद हमारे पास हम डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा वहां पर बराबर होगा बी स्क्वायर -4ac के, इसको हम डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। और ये डेल्टा मेरे पास आ जाएगा बराबर बी जो है मेरे पास -7 का स्क्वायर है, -4ac आ जाएगा, ए मेरे पास 1 है, सी मेरे पास 12 है। तो डेल्टा मेरे पास बराबर आ जाएगा 49 -48। तो डेल्टा बराबर होगा 1 का। तो यहां पर चूंकि डेल्टा जो है 1 के बराबर है, विच इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा यहां पर ग्रेटर देन 0 जब होता है तो जुमला हम लिखते हैं कि अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो तो इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 जो कि है, तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 हम क्या लिखेंगे, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये हो गया मामला, ये हमने नीचे डिस्कस किया। अगर डेल्टा 0 से बड़ा था जैसे कि यहां पर था, तो आपके पास रूट जो है वो अनइक्वल और रियल होंगी। उसके हो गया पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं इसी तरह से सोल्यूशन करके। यहां पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर -14x + 49 = 0। तो हेयर हम बता देते हैं कि ए आपके पास 1 है, बी आपके पास -14 है, सी आपके पास 49 है। और उसके बाद डेल्टा आपके पास बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर -4ac के, और डेल्टा आपके पास बराबर आ जाएगा बी आपका -14 का स्क्वायर -4 × 1 × 49। तो डेल्टा आपके पास बराबर आ रहा है 196 -14 का स्क्वायर 196 -4 49 का भी 196। तो डेल्टा आपके पास 0 आ रहा है। जब डेल्टा 0 आता है तो रूट्स जो है वो रेशनल होती है, इक्वल होती है। तो रूट्स आर, यहां लिख देते हैं, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। जब हमारे पास 0 आता है तो रूट्स रैशनल होती है और इक्वल होती है। जब रूट्स 0 से बड़ा आता है तो रियल होती है और इक्वल होती है। और उसके अलावा भी होते मामला। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 3 का सोल्यूशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x + 7 = 0। हेयर यहां पर हमारे पास a बराबर है 1 के, b बराबर -1 के और c बराबर है 7 के। और उसके बाद हम यहां से सॉल्व करेंगे तो डेल्टा निकालने की कोशिश करेंगे। तो डेल्टा बराबर आएगा मेरे पास b स्क्वायर -4ac के। तो डेल्टा मेरे पास बराबर आएगा -1 का स्क्वायर -4 × 1 × 7, दैट इज डेल्टा बराबर आएगा 1 -28। और डेल्टा बराबर आएगा -27 के बराबर, जो कि 0 से छोटा है। अब यहां पर आपके पास रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगे। जब ये 0 से छोटा होता है तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। रूट जो है कॉम्प्लेक्स होती है और इमेजिनरी होती है, अनइक्वल होती है। बस इसमें क्या लिख देते हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ये मामला हो गया पार्ट नंबर 3 के अंदर। पार्ट नंबर 4 जो है आपका, उसके अंदर इक्वेशन से दी है एक्स स्क्वायर, सोल्यूशन कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर -5 = 0। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि बी आपका 0 आ रहा है, ए आपके पास 1 है, बी आपके पास 0 है और सी आपका -5 है। तो डेल्टा जब आप निकालेंगे तो डेल्टा आपके बराबर आएगा बी स्क्वायर -4ac के, दैट इज डेल्टा बराबर आ जाएगा 0 का स्क्वायर -4 × 1 × -5, दैट इज डेल्टा बराबर आ जाएगा 20 के। तो अगेन ये 0 से बड़ा आ गया, एक्स स्क्वायर -5 है। अगेन ये 0 से बड़ा आ गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो भी बात कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये बात हो जाएगी कि रूट जो है वो बड़ी है, रूट्स रियल भी है और अनइक्वल भी है, क्योंकि डेल्टा 20 है और वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा हो तो रियल अनइक्वल, 0 से छोटा हो तो कॉम्प्लेक्स, और 0 आ जाए तो रैशनल और इक्वल होती है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व किया। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 20 की रिव्यू एक्सरसाइज चल रही है, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व किया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है वो k की वैल्यू पूछी गई है, अगर रूट्स इक्वल हो या बराबर हो या जो भी हो। अभी हम देखते हैं इसको, 4 उसमें पार्ट है, चारों पार्ट तकरीबन एक ही तरह के होंगे, उसको ऐसी मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट आपके सामने सोल्यूशन लिखा हुआ है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है। रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज चैप्टर 20, रिव्यू एक्सरसाइज 20 क्लास 10 मैथमेटिक्स की। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन x² + kx + 4
इक्वल टू 0, 4 बातों से पूछी हुई, हैज इक्वल रूट्स, हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स, हैज रियल रूट्स, हैज रैशनल रूट्स। हम इसमें सिंपल काम करेंगे कि हम चारों दफा में डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करते हुए वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम इक्वल रूट्स के अंदर डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख लेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स के अंदर 0 से छोटा रख लेंगे, और रियल रूट्स के अंदर हम इक्वल से 0 रख लेंगे, कॉम्प्लेक्स को 0 से छोटा रख लेंगे, रियल रूट्स 0 से बड़ा रख लेंगे, और रैशनल रूट्स को हम कुछ रखेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर आता है या नहीं आता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो रैशनल रूट्स होंगी, वरना रैशनल रूट्स नहीं होंगी। इसको बारी बारी करके सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले पार्ट 1 इसका लेते हैं। पार्ट 1 का सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। यहां पर हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 4, और फिर डेल्टा हम कहते हैं सिंस इट हैज इक्वल रूट्स therefore since or therefore ऐसा therefore delta is equals to 0, that is b square minus 4ac equals to 0, और यहां पर b जो है वो आपका k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इक्वल टू 0, और k का स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, और k का स्क्वायर इक्वल टू 16, और अंडर रूट k स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 16। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, k बराबर आएगा प्लस माइनस 4 के, लेकिन हम k बराबर लेंगे 4 के, क्योंकि ये इक्वल रूट्स हैं। डेल्टा हमारे पास 0 दिया हमने इक्वल रूट्स का, और k हमारे पास 4 प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस हो नहीं है क्योंकि हमने k को 0, यहां पर हमने डेल्टा को 0 लगा दिया। तो k प्लस हो 4 का या माइनस 4 का हो, हमारे पास इक्वल रूट्स आएंगे इस इक्वेशन में। k हम प्लस 4 का लेंगे या माइनस 4 का लेंगे, दोनों सूत्रों में रूट्स इक्वल आएंगे। ये पार्ट नंबर 1 हो गया इसका। पार्ट नंबर 2 के अंदर जो है वो कह रहा है कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो जब सोल्यूशन शुरू करेंगे तो आगे एक दफा इक्वेशन लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां पर आपके पास हियर आप दोबारा कहेंगे, हियर आपके पास a बराबर आ जाएगा 1 के, b बराबर आ जाएगा k के, और c बराबर आ जाएगा 4 के। और सिंस इट हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स, लिहाजा क्या करेंगे कि हम therefore डेल्टा को लेस देन 0 लेंगे, और डेल्टा मेरे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, b मेरे पास k स्क्वायर है माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 इज लेस देन 0, और k स्क्वायर is less than k square minus 16 is less than 0, और k square is less than 16। टेकिंग स्क्वायर को बोथ साइड करके हम कहेंगे कि k कट गया, तो k is less than प्लस माइनस 4। प्लस 4 और माइनस 4 दोनों से छोटा है k। अगर k प्लस 4 से भी छोटा हो और माइनस 4 से भी छोटा हो, यानी अगर प्लस 4 से छोटा होगा तो माइनस 4 से छोटा होगा, यानी कि प्लस 4 से तमाम वैल्यू छोटी, यानी कि मैं ऐसे लिख दूं कि k इज लेस देन 4। तो मेरी बात सही है, क्योंकि जो माइनस 4 है वो भी k बार प्लस 4 से छोटा है, और प्लस 4 से छोटे सारे नंबर हैं प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 0 एंड माइनस 1 माइनस 2 एंड सो ऑन। ये तमाम नंबर प्लस 4 से छोटे हैं, माइनस 4 प्लस 4 से छोटा है, लिहाजा k जो है लेस देन 4 होगा अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हो इस इक्वेशन की। ये पार्ट 2 हो गया इसका। पार्ट 3 के अंदर हमें कह रहा है कि रियल वैल्यूज होनी चाहिए। अगेन सोल्यूशन शुरू करते हैं। इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और यहां पर है अगेन a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू k है, और c इक्वल्स टू 4 है। और सिंस यहां से कहा है इट हैज रियल रूट्स, इट हैज रियल रूट्स, तो therefore ये जो डेल्टा है ये 0 से बड़ा होगा, और जब डेल्टा 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, और b स्क्वायर हमारे पास k का स्क्वायर है, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 इज ग्रेटर देन 0, तो k स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन 0, और k स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और यहां से स्क्वायर रूट दिया दो साइड के ऊपर, तो k स्क्वायर अंडर रूट 16, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, और मेरे पास k बराबर आ गया प्लस माइनस 4 के, और k बराबर क्यों ग्रेटर आ गया
के मेरे पास ग्रेटर आ गया +-4 के ग्रेटर में आ गया +-4 के। अब चूंकि ये रियल रूट्स है, लिहाजा इसके अंदर 0 से बड़ा होगा तो के जो है वो 4 से बड़ा होगा, -4 जो है वो -4 से बड़ी वैल्यू, -3 भी बड़ी है, -2 भी बड़ी है, -1 भी बड़ी है, 0 भी बड़ी है, तो हम -4 नहीं लेंगे यहाँ पर, हम सिर्फ के को 4 के बराबर लेंगे। के ग्रेटर देन 4 होगा, अगर के ग्रेटर देन 4 होगा तो इसकी वैल्यूज रियल होंगी, अगर के लेस होगा तो इसकी वैल्यूज कॉम्प्लेक्स होंगी, अगर के +-4 होगा तो इसकी रूट्स इंट्रोड्यूस होंगी। आखिरी वैल्यू हैज रैशनल रूट्स, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे नंबर 4 को। देखिए क्या होगा, हम कहेंगे सोल्यूशन में x² प्लस kx प्लस 4 = 0 जो हमारे पास इक्वेशन है। हेयर a = 1 हो जाएगा, b = k हो जाएगा और c = 4 हो जाएगा, और हम यहां पर b² - 4ac कैलकुलेट करेंगे। b² - 4ac जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 दैट इज k² -16, और ये k² -16 जो है वो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो k की वैल्यू यहां से निकालना मुश्किल काम होगा, लेकिन ये हम इस तरह से कर लेंगे कि k -4 और k +4 ये वैल्यूज आपके पास रहेंगी। दो हमारे पास k -4 भी हो सकता है और k +4 भी हो सकता है, अगर हम इसको रैशनल रूट्स आते हैं। रैशनल रूट्स के अंदर चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लिहाजा इसको परफेक्ट स्क्वायर हमने बना दिया। k² -16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है k -4 और k +4 का, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई चारों पांचों। यहाँ पर हम वैल्यूज ये निकाल सकते हैं, हमारे पास इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर का होना जरूरी है, लिहाजा हम इसकी वैल्यू इसी तरह से छोड़ देंगे k -4 और k +4। ये आपके पास 4 ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। हमने इस सेशन में रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया। आगे हम अगले सेशन में इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी सवाल करेंगे। चैप्टर नंबर 20 क्लास 10 मैथमेटिक्स का रिव्यू एक्सरसाइज कंटिन्यू है, और ये आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्व हुआ है।